अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज हमने स्टार्ट करनी है प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स। ये आपको बुक के पेज नंबर 16 एंड 17 पर मिल जाएंगी। इससे पहले हमने दो प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो कवर की हैं, जिनकी मैंने दो अलग अलग वीडियोस जो हैं वो अपलोड की हुई हैं। एक थी प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स और सेकंड जो हमने कवर की हैं वो हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, ये दो वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस वॉच नहीं की हैं तो पहले उनको वॉच कर लें। देन ये हमारा पार्ट 3 है जिसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, और इसके बाद हम फाइनली अपनी एक्सरसाइज की तरफ मूव ऑन होंगे। बिकॉज़ जो एक्सरसाइज है ना वो टोटली आपके कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड है प्रॉपर्टीज़ के। तो अगर आपको ये तीनों प्रॉपर्टीज़ अलग अलग से मेमोराइज़ नहीं होंगी, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे, तो आपको एक्सरसाइज सॉल्व करने में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। हम आज ये स्टार्ट कर रहे हैं, देन हम एक्सरसाइज जो है वो स्टार्ट करेंगे। इसमें सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो है ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी। ओके, ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी, ट्राई से हमें पता चल रहा है 3। ठीक है, इस लॉ के अकॉर्डिंग मैथ्स में हर दो नंबर्स के दरमियान तीन रिलेशंस में से कोई एक रिलेशन लाजमी होता है। वो तीन रिलेशंस कौन कौन से होते हैं? या तो रिलेशन होता है कि वो नंबर दूसरे नंबर से छोटा है, या फर्स्ट नंबर ग्रेटर है सेकंड से, या फिर वो दोनों नंबर्स इक्वल हैं। ये मैथ्स का लॉ है कि तीनों रिलेशंस में से एक रिलेशन लाजमी किसी भी दो नंबर्स के अंदर एग्जिस्ट करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं एक नंबर 16 ले लूँ और एक नंबर मैं 100 ले लूँ, ठीक है, 16 लेस दैन 100, ये लॉ तो होल्ड कर रहा है। ठीक है, यानी ये रिलेशनशिप इनकी ठीक है। अगर ये करूँ तो ये भी होल्ड नहीं करेगा, और अगर हम ये करें तो ये भी होल्ड नहीं करेगा। ठीक है, तो मैथ्स का लॉ है ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग कि तीन रिलेशनशिप्स में से कोई एक रिलेशनशिप लाजमी उन दो नंबर्स के दरमियान में होगी, और वो इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग कौन सी रिलेशन होल्ड कर रहे हैं? ए लेस दैन बी वाले रिलेशन। ठीक है, अगर आप इसको इस तरह करना चाहें तो आपकी ये रिलेशन जब होल्ड करी होगी तो ये दोनों होल्ड नहीं करी होंगी। ठीक है, सेम है, अगर आप इसमें कर रहे हैं तो ये आप इस तरह की रिलेशनशिप बना सकते हैं। जब ये रिलेशन होगी तो ये दो नहीं होंगी। ठीक है, तो ये इस तरह से है कि तीन रिलेशंस में से दो नंबर्स के दरमियान में कोई एक रिलेशन लाजमी होगा। ये होती है हमारे पास ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में भी बेसिकली दो लॉज हैं अलग अलग। ठीक है, हम स्टेप बाय स्टेप करके इनको चेक करेंगे। पहला लॉ है, अगर ए बी से लेस है, ठीक है, ए इज़ लेस देन बी एंड बी इज़ लेस देन सी, सो ए विल बी लेस देन सी। सेकेंड है हमारे पास ए ग्रेटर देन बी एंड बी ग्रेटर देन सी, सो ए विल बी ग्रेटर देन सी। ठीक है, ये हमारे दो लॉज हैं, इनको एग्जांपल्स के थ्रू कर लेते हैं, परेशान मत होइएगा, मैं भी आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। सबसे पहले लॉ को देखते हैं, जो फर्स्ट है उसकी एग्जांपल देखते हैं। 17 इज़ लेस देन 25 एंड 25 इज़ लेस देन 30। सो अब देखें आप, ये दोनों लॉज, ये दोनों जो हैं पार्ट बी, जो बी वेरिएबल है, इनकी वैल्यूज़ क्या हैं? सेम है। अगर हम इन दोनों को एलिमिनेट करें तो हमारे पास ए और सी बच रहा है ना, ए और सी बच रहा है। यहाँ से ए लिया आपने और सी आपका क्या है? 30 है। 30 लेस देन का साइन है, लेस देन का साइन। अब आप देखें, आपने यहाँ पर कंडीशन फुलफ़िल की ए लेस देन बी की, ठीक है, बी लेस देन सी की भी कंडीशन फुलफ़िल की, तो ऑटोमेटिकली 17 लेस देन 30 की भी कंडीशन फुलफ़िल हो जाएगी अगर आपने ये दो रिलेशंस जो हैं इनको फॉलो किया। हम सेकेंड इसके पार्ट की, ये जो ग्रेटर देन का है, इसको अगर ले लें तो आप लिख लें 16 लेस देन 4 एंड बी हमारा 4 है ना, 4 ही लिखेंगे, सॉरी ग्रेटर है ये, 16 ग्रेटर देन 4 एंड 4 ग्रेटर देन 2, सो 16 विल बी ग्रेटर देन 2। ठीक है, क्योंकि ये दो बी हैं, इन दोनों को आपने एलिमिनेट किया, क्या बचा? 16 एंड 2। 16 हमारा ए था, 2 हमारा सी था। यहाँ पर क्या है? ए विल बी ग्रेटर देन सी, तो 16 विल बी ग्रेटर देन 2। ये दो एग्जांपल्स के थ्रू भी हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, सिंपल प्रॉपर्टी है कि ए लेस देन बी है या ए ग्रेटर देन बी है और बी लेस देन सी है, तो फर्स्ट और थर्ड नंबर जो है आपस में इक्वल होंगे, सॉरी उनमें लेस देन या ग्रेटर देन की कंडीशन जो है वो लाजमी होल्ड करेगी। आप बी पार्ट को एलिमिनेट कर दें यहाँ से,
ए और सी बचेगा वो आपने मेंशन कर देना है। ओके स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो हमारे पास है एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी हम 2 दफ़ा पहले भी कर चुके हैं, लेकिन वो इक्वालिटी की थी, यानी कि सेंटर में इक्वल का साइन आना था। वो प्रॉपर्टी इस तरह से थी कि ए इक्वल होगा बी के, तब जब हम इसके अंदर प्लस सी इधर भी ऐड कर दें और सी इधर भी ऐड कर दें, तो उस सूरत में क्या हो रहा था, बी और सी ये दोनों साइड्स पर जो सी थे वो आपस में कैंसिल हो रहे थे। लेकिन ये इनइक्वालिटी की है। इनइक्वालिटी का मतलब है कि यहाँ पर लेस देन या फिर ग्रेटर देन के साइंस जो हैं वो हमारे पास इन्वॉल्व होंगे। तो एडिटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास 2 केसेस बनते हैं। जो यहाँ पर इक्वल का साइन था ना, वहाँ पर आपने एक दफ़ा लेस देन का साइन डालना और एक दफ़ा ग्रेटर देन का साइन डालना है। फिर हमारे पास सेम उसी प्रॉपर्टी की तरह करना है। ए के अंदर भी आपने सी को ऐड कर देना, बी के अंदर भी आपने सी को ऐड कर देना है। नीचे वाले स्टेप में भी इसी तरह करना है। यहाँ पर जो साइन होगा वो सेम साइन जो है वो रहेगा, ठीक है। यानी कि सी ऐड होगा दोनों के अंदर, ए के अंदर भी और बी के अंदर भी साइंस सेम रहेंगे। एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। यहाँ पर हमने लिखा ए इज़ लेस देन बी, ठीक है। तो ए हमने ले लिया 12, बी हमारा है 44। अब हमने क्या किया, ए के अंदर भी सी को ऐड किया, यानी कि ए के अंदर आपने +2 किया और बी के अंदर भी आपने सी को ऐड कर दिया, यानी कि 44 + 2 कर दिया। यहाँ पर आंसर आ जाएगा 46 और इस साइड पर आया है हमारा आंसर 14। अब आप देखें ये खुद ही अपने आप को जो है ना सेटिस्फाई कर रही है ये प्रॉपर्टी, क्योंकि हमने यहाँ पर कंडीशन जो है ना वो ट्रू कर ली थी कि 12 हमारा लेस ही होगा 14 से, ठीक है। तो यहाँ पर भी खुद ब खुद ऑटोमेटिकली हमारी ये कंडीशन जो है वो ट्रू हो जाएगी। अब जो सेकंड हमारे पास है ए इज़ ग्रेटर देन बी, इसकी हमने एग्जांपल रखी है 56 इज़ ग्रेटर देन 19। ए के अंदर ए यानी कि 56 है, उसके अंदर भी आप सी को ऐड कर लें और बी आपका 19 था, 19 के अंदर भी सी को ऐड करना है। सी आपने जो यहाँ रखा था वही ऑब्वियसली यहाँ पर हम यूज़ करेंगे, इन दोनों को ऐड करें, 59 जो है वो हमारा अभी भी ग्रेटर ही आएगा। तो ये थी हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टी इनइक्वालिटी की। सेम काम है, बस इक्वल के साइन की जगह आपने इनइक्वालिटीज़ के जो सिंबल्स हैं वो यूज़ करना है। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो है मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी की तरह हमारे पास मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी में भी 2 केसेस बनेंगे, ए इज़ ग्रेटर देन बी एंड ए इज़ लेस देन बी। एडिटिव प्रॉपर्टी में प्लस सी हो रहा था और अब मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी में सी जो है दोनों साइड्स पर मल्टीप्लाई होगा। ए के साथ सी मल्टीप्लाई हो गया, ग्रेटर का साइन ग्रेटर ही रहेगा, बी के साथ भी सी मल्टीप्लाई हो जाएगा। सेम ए इज़ लेस देन बी है तो ए के साथ सी मल्टीप्लाई होगा, लेस देन का साइन अपनी जगह पे रहेगा और बी के साथ सी मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हम एग्जांपल्स के थ्रू अगर करें तो ए को हमने ले लिया 3, बी को हमने ले लिया 2। ए की जगह 3 लिखा, आपने बी की जगह 2 लिखा और सी अपनी मर्ज़ी से आप कोई भी रैंडम वैल्यू ले सकते हैं। 4 और 4 लेस सपोज हमने ले ली। अब इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई किया और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई किया, आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट हमने क्या किया है, ए इज़ लेस देन बी की जो प्रॉपर्टी है उसकी एग्जांपल्स रखी हैं। ए आपने ले लिया 3, बी जो है वो आपने ले लिया 8, ठीक है। यहाँ पर आपने सी लिया है 2, 3 × 2 = 6, 8 × 2 = 16। तो 16 जो है 6 जो है वो लेस ही होगा 16 से। अगर आप ये प्रॉपर्टी इस साइड पर भी फुलफ़िल करेंगे ना, यानी आपने ये नंबर छोटा लिया है 8 से, तो ऑटोमेटिकली इस साइड पर जाके वो कंडीशंस खुद ही ट्रू हो जाएंगी। सो ये थी हमारी बेसिक मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। नाउ वी हैव द लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ दिस, दैट इज़ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। इससे पहले आई गेस हमने 5 जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो कवर की हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें। अगर कोई भी कन्फ्यूजन है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि जो नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोज़ हैं उनका कॉन्टेंट आप तक टाइमली जो है वो पहुँच सके। सो अब हम स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। इसमें भी 2 केसेस आपके बनेंगे, ए इज़ लेस देन बी एंड ए इज़ ग्रेटर देन बी, ठीक है। लेकिन इन्वर्स नाम से ही आपको पता चल रहा है कि जो नंबर्स होंगे या जो वेरिएबल्स होंगे उनका रेसिप्रोकल होगा, ठीक है। तो ए था हमारे पास एक वेरिएबल, हमने उसका रेसिप्रोकल ले लिया तो वो 1/a हो गया। अब रेसिप्रोकल मैं एक दफ़ा आप लोगों को दोबारा रिकॉल करवा देती हूँ। फॉर एग्जांपल एक नंबर है 2/3, आपने इसका इन्वर्स या रेसिप्रोकल लेना है तो वो इस तरह से होता है कि जो नीचे नंबर होता है वो ऊपर चला जाता है और ऊपर वाला नंबर नीचे आ जाता है। ये होता है बेसिक रेसिप्रोकल, ठीक है। और अगर एक नंबर है फॉर एग्जांपल 31 लिखा हुआ है, इसके नीचे तो कोई नंबर नहीं है, तो इसके नीचे हम खुद से सपोज कर लेंगे कि इसके नीचे क्या है, 1 है। 1 ऊपर चला जाएगा और 31 नीचे आ जाएगा। तो सेम इसी तरह से ए के नीचे कोई नंबर नहीं था तो हमने सपोज किया कि यहाँ पर क्या है, 1 है, और जब इन्वर्स लिया तो ये 1/a हो गया और बी भी सेम इसी तरह 1/b हो गया। सेम ए इज़ ग्रेटर देन बी है तो ये 1/a हो जाएगा, ग्रेटर देन 1/b, लेस देन 1/b। इसमें एक बात जो याद रखनी है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी में वो ये है कि लेस देन का साइन ग्रेटर देन में चेंज होगा, ग्रेटर देन का साइन लेस देन में चेंज होगा, सिर्फ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी में।
एग्जाम्पल्स के थ्रू हम समझ लेते हैं ताकि आपको मज़ीद क्लियर हो जाए। अच्छा, ए इज़ सबसे पहले जो हमारे पास है वो है ए इज़ लेस देन बी, ठीक है। तो हमने इसमें क्या किया, 1/a ग्रेटर देन 1/b। ए आपने ले लिया 3, बी आपने सेट किया है 6, 1/a है यानी कि 1/3 हो जाए, 1/3 एंड 1/6। आप जब इसको डिवाइड करेंगे आपका आंसर आएगा 0.33 और 1/6 को जब आप डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.16। तो आपको देखने से ही पता चल रहा है कि 1/3 में आंसर क्या आ रहा है 0.33। 33 ऑब्वियसली बड़ा है 0.1 से, तो इस साइड पर सिंबल की डायरेक्शन खुद ही रिवर्स हो जाएगी, ठीक है। ये लेस से ग्रेटर में चेंज होता है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में। अब हम अगर आ जाएं ए इज़ ग्रेटर देन बी की कंडीशन की तरफ, तो इसमें क्या होगा, 1/a विल बी लेस देन 1/b। अब a आपका क्या था, 8 था, आपने 8 लिख दिया a की जगह पे। b आपका क्या है, 4 है, आपने इस b की जगह पे 1/4 लिख दिया। ग्रेटर का साइन लेस देन में चेंज हो गया। इन दोनों को जैसे ही आपने डिवाइड किया तो आपका आंसर यहाँ आएगा 0.125 और 1/4 का आंसर आएगा 0.25। तो ऑब्वियसली आपको पता है 0.2 ग्रेटर है, तो ये कंडीशन भी यहाँ पर फुलफिल हो जाएगी। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि जो इसमें आपने याद रखनी है वो ये है कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी में अगर दो नंबर्स आपने लिए हैं, लेट्स टेक के 3 और 6 आपने ले लिए, ठीक है। अगर आपने दो नंबर्स लिए हैं और उन दोनों के जो साइंस हैं वो सेम है, यानी ये भी +3 है और ये भी +6 है, ठीक है। तो जो आपका सिंबल है वो रिवर्स होगा, यानी उसकी कंडीशन मतलब वो उसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज होगी। लेस देन से ये ग्रेटर देन में चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 3 भी प्लस का है और 6 भी प्लस का है। जब जब आपके जितने भी आपके नंबर्स हैं जैसे यहाँ पर थे, तो आपकी ये कंडीशन जो है वो फुलफ़िल होगी कि आपका साइन जो है वो अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा। लेस देन का है तो वो ग्रेटर देन में चेंज होगा, ग्रेटर देन का है तो लेस देन में चेंज होगा। लेकिन अगर आपके सिम्बल्स, आपके नंबर्स डिफरेंट साइंस के, एक के साथ माइनस है एक के साथ प्लस है, तो साइन जो है वो सेम रहेगा, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है, आपकी बुक में भी मेंशन है, काइंडली हाईलाइट कर लीजिएगा इसको। इसके अलावा ये मैंने स्टेटमेंट में भी लिख दिया कि अगर आपके सेम साइंस होंगे, जैसे यहाँ पे दोनों पॉजिटिव थे, सेम अगर दोनों नेगेटिव होंगे तो भी आपके जो सिंबल है वो अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा। सिंबल्स की जो डायरेक्शन है वो चेंज होगी और आपके डिफरेंट साइंस हैं तो सिंबल्स की जो डायरेक्शन है वो चेंज नहीं होगी। सो ये थी हमारी आज की प्रॉपर्टीज़ की जितनी भी थी वो हमने कवर कर ली हैं। अब हम नेक्स्ट मूव ऑन होंगे अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ की तरफ, और काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को जो नेक्स्ट वीडियोज़ हैं वो मिल सकें। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।